हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु स्टार्टेड द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कहा है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मतलब जो पदार्थ है वो एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ऐसा बोला था। ठीक है दोस्तों। द आइसोटोप्स, सेकेंड नंबर पे है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। जो आइसोटोप्स है क्लोरीन का, उसका मास नंबर है 35 और 37। एग्जिस्टिंग विच रेशो, इनका रेशो क्या है? तो इनका रेशो है 3:1। ठीक है। ए गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला, मतलब एक गैस है जिसका फॉर्मूला है CON, वेयर N इज ए अननोन नंबर। ठीक है, यहाँ पर N जो है अननोन नंबर है। इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, मतलब इसकी वेपर डेंसिटी जो है वो 70 है, 70। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ N, तो N की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों, N की वैल्यू होगी 5। सबसे पहले आप जानते हैं कि CO जो तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट, विच लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ है जो डायरेक्टली प्रूव करता है कंजर्वेशन ऑफ मास? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास करता है एवोगाड्रो लॉ। ठीक है दोस्तों, एवोगाड्रो लॉ याद रखना। टू होम द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफ्यूरेंस एलिमेंट गोज। ट्रांसफ्यूरेंस एलिमेंट की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो ये आता है सीओ बर्ग को। सीओ बर्ग एक साइंटिस्ट है, इनको जाता है ये। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इज 140 ग्राम, 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन एटम। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि 140 ग्राम सिलिकॉन के मतलब एटॉमिक मास है, तो उसमें कितने कितने मोल्स है सिलिकॉन के। सबसे पहले आपको यहाँ दे दिया, अगर 28 मोल्स है मतलब 28 एटॉमिक मास है सिलिकॉन का, तो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 140 से, तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे आता है 5। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कि इसमें 5 एटम मतलब 5 मोल्स ऑफ सिलिकॉन है। ठीक है। विच सब्सटेंस डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा ऐसे पदार्थ है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती? तो ग्लास है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ए मिक्सचर ऑफ सेंड और नेपेथिलीन। दोस्तों, सेंड और नेपेथिलीन को सेपरेट करने की प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेटेशन। ठीक है। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड, जो एलिमेंट एक्स है वो एक ऑक्साइड बनाता है 103 के साथ। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स की वैलेंसी क्या होगी? दोस्तों, इतना तो है कि जब भी हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो डबल के रूप में बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अगर 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे, और अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए 3 ऑक्सीजन है तो टोटल होंगे 3 × 2, तो ये होंगे 6। दोस्तों, इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, अगर वो एक्स बॉन्ड के साथ बनाते हो तो यहाँ पर वैलेंसी 6। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लोज वाटर मॉलिक्यूल, जो सोडियम कार्बोनेट है ना, NaCO3, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 लोज वाटर मॉलिक्यूल, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी लॉस करना सोडियम कार्बोनेट में से इफ्लोरेसेंस हुआ। बाय होम वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी इन कैडिएट, तो प्राउस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। कार्बन एटम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं? दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6, तो उसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है दोस्तों, अगर 2 है तो इसके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए इसका कार्बन एटम भी 2 हुआ, मतलब वैलेंसी भी 2 है। ठीक है दोस्तों, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। इन द एटम द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न बाय विच प्रिंसिपल, मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का प्रोसेस ऑर्बिटल में, वो किस प्रोसेस से होती है? वो अनुभव प्रिंसिपल। सबसे पहले, इससे पहले 2 प्रिंसिपल आ चुकी है, एक लेविस प्रिंसिपल, एक हंट्स रूल। ठीक है दोस्तों, 2 प्रिंसिपल आ चुकी है, एक लेविस रूल, एक हंट्स रूल। ये दोनों उतनी कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए अनुभव प्रिंसिपल को लाया गया है। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फिलिंग का काम किया जाता है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर, मतलब कि एटम केमिकल एटम के रिगार्डिंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर करता है ओरिएंटेशन, जितना राउंड लगाएगा उतना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। व्हाट आर द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भी एलिमेंट का सेम मास नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है अमूमन 10th 12th 11th सभी क्लासों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसे कहते हैं आइसोबार, जिसमें सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों आपके लिए आज क्वेश्चन है ये कि अगर सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर को आइसोबार्स कहते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर को क्या कहेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट लिस्ट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ विच थिंग। जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज़ की साइज इन्होंने बताई थी। दोस्तों न्यूक्लियस की बताई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल, एक गोल्ड फॉइल लिया था बहुत छोटा 0.001 mm का, 0.001 mm का एक गोल्ड फॉइल लिया था। उस पर इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन की जब पार्टिकल को किया तो उसमें से जो सीधी लाइन वापस आ गई, बाकी कुछ रिफ्लेक्टेड हो गई। इससे पता चलता है कि पॉजिटिव है और साथ ही उसकी साइज का बताया था कि बहुत छोटा है, क्योंकि इसमें से कुछ पार्टिकल ही बस रिटर्न आई थी, बाकी चेंज हो गई, डेविएट हो गई थी। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत छोटा है, जिसके कारण मात्र कुछ ही पार्टिकल आई। ठीक है। बाय होम वॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन। किसकी बदौलत चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता लगाया गया था। आर के में लिखकर इन्होंने एक ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था, एक टैंक में ऑयल की कुछ बूंदे डाल के, जिसके कारण इन्होंने ये मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मतलब चार्जों का पता करते थे। ठीक है दोस्तों। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज होल नंबर। एलिमेंट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो होल नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके लिए पता होना चाहिए होल नंबर होता क्या है। होल नंबर होता है दोस्तों एक से लेके अनंत तक। तो एक से लेके ऐसी कौन सी नंबर है, तो एक से अपना चालू होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्तों, एक से चलता है 114। इसी प्रकार एटॉमिक नंबर, इसलिए एटॉमिक नंबर इज ए होल नंबर इन द एलिमेंट। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय विच पर्सन। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसकी बदौलत खोजा गया था, तो ये है रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अब व्हाट आर द एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड। ऐसा कौन सा मतलब एलिमेंट है जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उसे कहते हैं आइसोटोन्स। दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन है, वहाँ पर सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर था, तो आइसोबार्स सेम, वो आपके लिए क्वेश्चन है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास, सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसको क्या कहेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पर बताया है सेम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जिसके पास हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे आइसोटोन्स कहेंगे दोस्तों। ठीक है। वॉज एक्सपेरिमेंट प्रूव डेट द स्पीड ऑफ लाइट वॉज ऑल्सो द सेम। किसके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो लाइट ऑफ स्पीड है जो होती है 382 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमेशा सेम है। ये था मिकेल्सन और मॉर्ले, ये दो व्यक्ति थे, इनके एक्सपेरिमेंट के कारण ये पता चला था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलवेज सेम रहती है। विच एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल। किस एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा मात्र एक ही एलिमेंट है जिसके 2, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। तो हीलियम ऐसा है जिसके पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में एस सेल में फिट करता है, तो इसलिए यहाँ पर हीलियम आंसर है इसका। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, तो रेडियो वेव की, मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विच न्यूक्लियर पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल न्यूक्लियस टुगेदर। कौन सा ऐसा न्यूक्लियर पार्टिकल है जो जिम्मेदार है सभी को एक साथ एकजुटता से न्यूक्लियस को रखने में, वो मिसोन से। ठीक है दोस्तों, मिसोन से ऐसा काम करता है, सभी को एक साथ इकट्ठा करके रखता है न्यूक्लियस। ठीक है। इन विच प्रोसेस न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली ब्रेक डाउन बाय इमिटिंग रेडिएशन। कौन सी ऐसी विधि है, प्रोसेस है, जिसमें जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है बाय इमिटिंग रेडिएशन, इमिटिंग और रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है, वो है रेडियो एक्टिव डीके में। रेडियो एक्टिव डीके में ऐसा करते हैं, इसको आपने सुना होगा फ्यूजन नाम से, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें ये प्रोसेस के थ्रू इसमें न्यूक्लियस को तोड़ा ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिजन के थ्रू रेडियो एक्टिव इसमें से रेडिएशन निकलती है, जिसके कारण ये इस रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।